हाय फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में देखे थे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, जिसमें हमने देखा था 11 फेस वैल्यू तक। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर्स। यानी कंपनी के मार्केट शेयर्स की वैल्यू वो डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अब अभी है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तुमने देखा भी है कि जिस प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा उसकी प्राइस हाई होती है, या फिर जिसकी डिमांड कम उसकी प्राइस लो होती है। वही हिसाब से कंपनी के मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दीज शेयर्स। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स की जो डिमांड एंड सप्लाई है ये फ्लक्चुएटेड करती है कंपनी के मार्केट वैल्यू को। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपेंड ऑन प्रॉफिट्स अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। तो फिर ये डिमांड एंड सप्लाई कैसे? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर। यानी जिस कंपनी को हैंडसम प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो हायर रेट से डिविडेंड पे कर रही है, ऐसे इस पे डिपेंड होता है कंपनी की मार्केट वैल्यू। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड अपॉन प्रॉफिट अर्न एंड रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर। व्हेन अ कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, जब कंपनी ह्यूज प्रॉफिट हैंडसम प्रॉफिट अर्न कर रही है, मार्केट वैल्यू और इट्स शेयर्स इंक्रीजेज। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू हाई होती है, उसका शेयर्स की प्राइस मार्केट वैल्यू हाई होते जाती है। ऑन द अदर हैंड, और सेम एज अ रिवर्स टाइप, यानी ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इनकर्स लॉस, अगर कोई कंपनी लॉस से सफर कर रही है या फिर उसके प्रॉफिट इनसफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स डिक्रीज। तो उस कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है वो डिक्रीज होती है। यानी सेम जैसे कि हम देखते हैं जिस कंपनी का अच्छा गुडविल है वो गुडविल क्रिएट होता है, वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है, तो फिर वैसे ही गुडविल के हिसाब से ही मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। There are frequent fluctuation in the market value of equity shares. मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स के मार्केट वैल्यू में देयर आर फ्रीक्वेंट इन फ्लक्चुएशन, बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट अर्न पे या फिर उसके रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर के रेट पे कंपनी की मार्केट वैल्यू डिपेंड होती है। तो फ्लक्चुएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटीज। जो अदर सिक्योरिटीज है वो अदर सिक्योरिटीज से कंपेयर अगर किया गया है तो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू ये फ्लक्चुएटेड है, फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएटेड। देयरफॉर इक्विटी शेयर्स आर मोर अपीलिंग टू द स्पेकुलेटर्स। मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? फ्लक्चुएटेड है, तो फिर इसके लिए मैक्सिमम अपील कौन करते हैं? स्पेकुलेटर्स। स्पेकुलेटर्स मीन्स मैंने 11th में भी बताया था, स्पेकुलेटर्स मीन्स सट्टेबाज। सट्टेबाज क्या होते हैं? वो लेस प्राइस पे शेयर परचेस करते हैं और हायर मार्केट में जो अप एंड डाउन सिचुएशन है उसका बेनिफिट लेते हैं, तो उसको स्पेकुलेटर्स को सट्टेबाज कहते हैं। उसके बाद नंबर 13 कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कैपिटल में इंक्रीज। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स increases in the share market. Share capital appreciation take place when market value of shares increases in the share market. जब शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस, यानी वो जब हाई, यानी एक अच्छी सिचुएशन कब लेगी? जब व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेज इन द शेयर मार्केट, जब मार्केट में उनकी शेयर्स वैल्यू हायर होगी। शेयर्स मार्केट में जब इक्विटी शेयर्स की वैल्यू हायर होगी तब उस कंपनी के शेयर्स की कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कैपिटल जो कंपनी का शेयर्स कैपिटल है, अभी कंपनी ने अगर 10 रुपीज़ का
शेयर्स इशू किया है, वो 10 रुपीज का शेयर्स इशू करने वाली कंपनी के अगर शेयर्स की प्राइस 100 रुपीज हो गई तो उस शेयर्स की यानी कैपिटल में एप्रिसिएशन, यानी 10 शेयर्स इशू किए उस कंपनी ने, ऐसा समझो 10 रुपीज पर ईच, उसका कैपिटल कितना हुआ 100 रुपीज। वैसे वही शेयर्स की प्राइस अगर मार्केट वैल्यू 100 रुपीज हो गई 10 शेयर्स की, तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल कितना हुआ 1000, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन आर हाई। Profitability and prosperity of the company enhances reputation of company in the share market and it facilitated appreciation of market value of equity shares। क्या होता है कि कंपनी की जो कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इनहैंसेस रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन शेयर मार्केट। कंपनी के ये जो कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उसको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो उस कंपनी का रेपुटेशन अपने आप मार्केट में अच्छा होता है, और उस रेपुटेशन का बेनिफिट होता है द शेयर मार्केट एंड इट्स फैसिलिटेटेड एप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी शेयर्स की मार्केट वैल्यू एप्रिसिएशन करने के लिए या फिर शेयर्स की मार्केट वैल्यू एप्रिसिएशन करने के लिए कंपनी की रेपुटेशन मस्ट होती है। तो फिर कंपनी की कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इनहैंसेस रेपुटेशन ऑफ कंपनी इन द शेयर मार्केट एंड इट्स फैसिलिटेट एप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू अप करने के लिए उसका रेपुटेशन मस्ट होता है। तो ये थे हमने देखे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ तक हमने देखा 3 वीडियो हमें लग गए फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए। अब तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने देखा था इक्विटी शेयर्स के स्टार्टिंग में 2 टाइप्स देखे थे, एक वोटिंग राइट्स विथ एक वोटिंग राइट्स से उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फिर टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में देयर इक्विटी शेयर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं उनके, जैसे कि फर्स्ट होता है विथ वोटिंग राइट्स। एक वोटिंग राइट्स के जो एक सिर्फ शेयर होल्डर्स को सिर्फ वोटिंग राइट्स दिया जाता है, और सेकंड होता है विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, यानी वो डिफरेंशियल अलग अलग मैटर्स में वोटिंग कर सकती है। जिसमें फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स। नॉर्मल वोटिंग राइट्स क्या है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इलेक्शन में वो वोटिंग करना है। Voting rights of such equity shareholder is in proportion to his shares holding। तो फिर इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स क्या है, इक्विटी शेयर्स जो है इक्विटी वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ हिज शेयर्स होल्डिंग। जितने शेयर्स उन्होंने हेल्ड किए उस हिसाब से उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से वोटिंग राइट डिसाइड होती है इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट में। और इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में सच इक्विटी शेयर्स होल्डर shall have varying rights regarding dividend, voting and otherwise in accordance with the rule 4 of company रूल्स 2014। यानी ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या होता है, सच इक्विटी शेयर होल्डर shall have varying rights, वेरिएबल राइट्स उन्हें दिए जाते हैं, जैसे कि डिविडेंड विथ रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग एंड अदरवाइज। अदरवाइज में क्या होता है कि कंपनी के जो कुछ एनी ऑफिशियल मैटर डिस्कस हो रहे हैं वो मैटर्स में पार्टिसिपेट करना, वहाँ पे अगर वोटिंग हो रही है तो वोट करना। ये ऐसे विद द रूल ऑफ 4 ऑफ कंपनी रूल्स 2014। कंपनी रूल्स 2014 शेयर्स कैपिटल एंड डिबेंचर्स एक्ट के अंडर जो रूल्स है 2014 के, वो हिसाब से कंपनी की ये सेकंड नंबर जो भी विद इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में अलग अलग वोटिंग राइट्स इशू कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिए गए। द कंपनी कैन इशू शेयर्स विद लिमिटेड वोटिंग राइट्स और नो वोटिंग राइट्स। द कंपनी कैन इशू शेयर्स, कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है तभी वो कंपनी उनका शेयर्स का क्राइटेरिया डिसाइड करती है कि लिमिटेड वोटिंग राइट्स या फिर नो वोटिंग राइट्स। दे मे बी इंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड। तो फिर जिनको ये डिसाइड होता है कि वोटिंग राइट्स कम या ज़्यादा, ये क्या किया जाता है, दे मे बी इंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ
डिविडेंड, यानी फिर उनको एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड से एडजस्ट किया जाता है, ई पे। ओके।